नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 22वीं क्लास है और HCF का पार्ट नंबर 2। देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 1661 व 2040 का भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 10 व 8 शेष बचे। 10 व 8 शेष बचे। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वह बड़ी से बड़ी में हमेशा HCF निकाला जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 25, 73 और 97 का भाग दिया जाए, 97 का भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि बड़ी से बड़ी में हमेशा HCF निकाला जाता है, छोटी से छोटी में LCM निकाला जाता है। तो अब जैसे एक तो ऑप्शन दिए जाएंगे तो एक तो ऑप्शन का प्रयोग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या है जिसका ऐसी संख्या जिसका 25, 73 और 97 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये 4 ऑप्शन है। अब 12 का ऑप्शन ए उठाएंगे, ठीक है, बी उठाएंगे, सी उठाएंगे, डी उठाएंगे। 12 का भाग 25 में देंगे, 12 दूनी 24, 1 शेष बचेगा। 12 छक्की 72, 1 शेष बचेगा। 12 8 96, 1 शेष बचेगा। तो यदि 12 का भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष ही बचता है, पर वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। हो सकता है 12 से बड़ी भी कोई संख्या हो, तो 12 को यही आंसर मानना गलत है। अब हम ऑप्शन उठाएंगे बी ऑप्शन 24, 24 एकम 24, 1 शेष, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 1 शेष और 24 चौका 96, 1 शेष। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। अब यहां देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उस संख्या का 1661 व 2040 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 10 और 8 शेष बचे। वही बड़ी से बड़ी में मेथड। यहां भी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ऑप्शन दे दिया हमें 120 दे दिया, 127 दे दिया, 210 दे दिया, 196, ऐसे 4 ऑप्शन। पर चूंकि ऑप्शन का भाग देखकर देखेंगे तो ये चीज लंबी चली जाएगी। 4 ऑप्शनों का भाग देंगे तो ये तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। 1661 में 120 का भाग देंगे तो 10 शेष बचना चाहिए। 2040 में इसका भाग देंगे 8 शेष। तो इस तरह तो कोई चीज बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, यदि 2 ही संख्याएं हैं और 2 ही शेष हैं तो इनको अलग अलग घटाना पड़ेगा। 1661 में भाग दें तो 10 शेष और 2040 में भाग दें तो 8 शेष। तो यहाँ अलग अलग शेष है तो अलग अलग ही घटाना पड़ेगा, 1651 और 2032, ठीक है। परंतु यदि यहाँ 2 संख्याओं में भाग देना है, शेष पार्टिकुलर एक बचता है, 10 शेष बचे, तो उस एक शेष को इसमें से भी घटाना है और इसमें से भी घटाना है। अब बड़ी से बड़ी के लिए महत्व निकालना है। अब एक संख्या हमारे पास आ गई 1651 और एक संख्या आ गई हमारे पास 2032। तो मैंने बताया था महत्व कैसे निकाले। एक तो ये भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है। एक तरीका मैंने ये बताया था कि छोटी संख्या है इसके फैक्टर बनाकर, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 2032 है, ठीक है। तो इसमें 1651 का जब भाग देंगे तो 1651 एकम 1651, उसके बाद बच गया क्या 1 8 381, 1651 यहाँ आ गया, 381 चौका 1524, ठीक है। यहाँ बच गया 127 और 127 ये 381 यहाँ आ गया, 127 तिया 381, तो यहाँ जो पूरा कटा 127।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 127। एक इसका नेक्स्ट तरीका ये होता है कि जब दो संख्याएं हैं तो इनका महत्तम कैसे निकालोगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 2032 में से 1651 घटाओ, 1651 घटाते ही आ जाएगा 381। तो 381 के फैक्टर एक बार तो 1 के साथ बनाएंगे, ठीक है, फिर 2 के साथ बनाएंगे, फिर 3 के, 4 के, 5 के। अब 3 के साथ इसका फैक्टर बनाएंगे तो 127 या 381, तो जो बड़ा फैक्टर होता है दैट इज एलसीएम। तो एक ये तरीका भी काम है, ठीक है, समय बचाने के लिए। और यहां जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है तो संख्याओं को आपस में घटाना है। एक संख्या 25 है, एक 73 है और एक 97 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, 73 में से 25 घटाएंगे तो 48 आएगा। 97 में से 33 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। 97 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 72 आ जाएगा। मतलब तीनों संख्याओं का दो बार प्रयोग होगा, बड़ी में से छोटी घटाने। और चूंकि बड़ी से बड़ी में महत्तम निकालेंगे तो इनका महत्तम, जब मैंने बताया 2 अंकों की संख्या है तो कॉमन सी बात याद रखो, महत्तम वही संख्या होती है जो सभी संख्याओं को एक साथ काटती है। तो यहाँ ये 24 से तीनों कट रही है, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। जब तीनों संख्याएं बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट रही है दैट इज एलसीएम। तो इन तीनों का जो महत्तम है वो 24 आएगा, क्योंकि 24 से तीनों कटेंगी तो हमारा आंसर 24 इसका है।